मेरा नाम श्रेष्ठा है और मैं आज आपको जो पेंडिंग लेक्चर कल का था, वो आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और कल मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीस में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फंडामेंटल राइट होती है जो हमारा मौलिक अधिकार होता है, जो सारे सिटीजन्स के पास होता है, ठीक है। अगर कोई भी आपसे आपका फंडामेंटल राइट छीन रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 25 बोलता है कि अगर कोई भी आपको रिलीजन आपको फ्रीडम है आपके रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कोई भी आपसे सभी बच्चों का 14 साल तक के बच्चों का पढ़ने का राइट होता है, फ्री एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। तो ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था और मैंने आपको डीपीएसपीज भी बताया था। तो आज हम डीपीएसपीज ही करेंगे। आज हम डीपीएसपीज का आगे देखेंगे कि डीपीएसपीज में भी 3 कैटेगरी के अंडर्स आर्टिकल रखे गए हैं और बेस करा गया है। मतलब बेसिकली ये आर्टिकल ऐसे पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगे। ऐसे आर्टिकल हैं, कुछ आर्टिकल हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगे, कुछ होंगे जो लिबरल प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगे, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको पता होगा कि सोशलिस्ट से अगर मैं नाम लूँ, आपको सोशलिस्ट बोलूँ तो क्या ख्याल आता है। कहते हैं ना कि वो बहुत सोशल है, ठीक है, सोशलिस्ट। तो क्या होता है जो वेलफेयर, इसका सिंपल जो वेलफेयर, ठीक है, जो पाथ सेट करता है टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, वेलफेयर के लिए काम करता है उसमें। अब जो पहला आर्टिकल है, अब जो पहला आर्टिकल वो बहुत बार पूछता है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। आर्टिकल नंबर 38, एक तो ऐसे मैच द कॉलम में पूछा गया है, स्टेटमेंट में पूछा गया है, ठीक है। ये भी पूछा गया था कि कौन से अमेंडमेंट में ये ऐड हुआ था, ठीक है। तो तीनों तरीके से आपको पूछा गया, बहुत ही पूछा जाने वाला एक्ट है। क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 38? आर्टिकल नंबर 38 बोलता है प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग a social order through justice, social, economic and political, and to minimize inequality in income, status, facilities and opportunities। मैंने आपको कल इसका ट्रिक भी बताया था कि आप कैसे सही आंसर मार्क कर सकते हो। आप चाहो तो पीवाईक्यूज में जाके देखना, ठीक है, जहां भी सोशल वर्ड आए आपको आंख बंद करके आर्टिकल नंबर 38 मार्क कर देना, आपका वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको थोड़ा सा कल बताया था 39, मैंने आपको बताया था ना 39 में कि हमें ये तो पता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल फॉर वर्क फ्रॉम मैन एंड वीमेन, हम हमेशा ये पढ़ते हैं। और ये लाइन तो सच बताऊं तो एनटीए की फेवरेट है, ये जो लाइन है ना पर्टिकुलरली, ये लाइन एनटीए की फेवरेट लाइन है, ठीक है। लेकिन कुछ और भी है जो आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार ये लाइन पूछ लेगा तो हर बार यही पूछेगा, क्योंकि अब एनटीए अपना पैटर्न बहुत बदल रहा है, ठीक है। तो आप अपडेट रहिए और आप हर जगह से कोशिश करिए ये जानने की कहाँ से पूछ सकता है। तो ये भी है, जैसे ये है कि प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन, क्या पता आपको ये लाइन पूछ ले। अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, क्या पता आपको ये पूछ ले। अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो आप प्रिपेयर रहिए, आप हम अपनी तैयारी पूरी करेंगे, है ना। और एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। जो है अभी एक रील्स बहुत वायरल हो रही है कि मतलब मुझे ठीक से आइडिया नहीं है कि, लेकिन उस रील में है ना कि मतलब एसएससी की प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए। तो वो लड़की होती है, मैंने वो रील देखी थी कि उसमें वो लड़की गाने के लिए कुछ और जाती है और म्यूजिक वहाँ कुछ और प्ले हो जाता है, तो उस पर बड़ा लिखा हुआ रहा है। सेम यही इसी एग्जाम में भी अब हो रहा है, नेट के एग्जाम में भी यही सेम हो चीजें हो रही है। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने ये जो 3 लाइन आपको बताई, 3 और स्टेटमेंट बताए, जैसे एक स्टेटमेंट तो आपको पता है, ये आ गया तब तो आप बहुत लकी हैं, ठीक है। क्योंकि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन, इसी से रिलेटेड हमें एक एक्ट भी पढ़ते हैं, मैंने कल भी बताया था, इक्वल रेमुनेशन एक्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है। आप लेकिन आपको क्या पता आपको ये दोनों भी पूछ ले, कुछ कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर, वही मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया ऑनलाइन, और मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ लेकिन मैं ऑनलाइन अब भी नया नया पढ़ा रही हूँ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे कि जब कोई चीज़ नई स्टार्ट करो तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 39A।
प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री एंड लीगल एड टू पावर। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान देना, बहुत कम लोग ये चीज़ बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ एक चीज़। हम क्या करते हैं ना, हम बस एग्जाम में ये हमें दिखाई देता है, हमें ये नहीं दिखाई देता, मतलब हमें ये नहीं दिखाई देगा कि 39 के बाद ए भी लगा है। हम क्या करेंगे, फटाक से मार्क कर देते हैं, ये देखे बिना कि वहाँ 39 लिखा है कि ए लिखा है, ये क्या मेंशन है, हम उस चीज़ को देखते ही नहीं है। तो ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है पेपर में। और अगर आपने टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करना अभी तक शुरू किया तो प्लीज़ मॉक्स देना शुरू करिए। ठीक है, मैंने आई थिंक बताया नहीं है, मैं आपको इसी, सॉरी मैं थोड़ा सा पोज लेती हूँ, मैं अभी बताती हूँ आपको आगे आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आप ना टेस्ट प्रैक्टिस करना शुरू करिए। अगर आपके पास, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप एनटीए की साइट से सिंपल जाइए। ठीक है, और वहाँ से जाके आप ना 16 मॉक होंगे पेपर 2 के। एनटीए की ऐप होती है, उसे डाउनलोड करिए, उसमें आपको पेपर 2 का लेबर वेलफेयर का आपको 16 मॉक्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस करिए आप। मॉक की एक साइट है तुगलक एकेडमी है शायद, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, वहाँ भी बहुत सारे मॉक्स मिलते हैं। आप एनटीए की साइट से जाके, या ह्यूमन पैरेटिस की एक साइट है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी को प्रमोट कर रही हूँ किसी कोचिंग का। मैं जो प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने इन्हीं 3 साइट्स का 3 साइट को मतलब यूज़ किया था प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि तब मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था, ना ही मुझे कोई गाइड करने वाला था उतना, तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने यही से वॉक प्रैक्टिस किए थे। मैंने ह्यूमन पैरेटिस से उनका जो पीवाईक्यू का आता है, जो पीवाईक्यू की वो फ्री में देते हैं, वो मैंने डाउनलोड किया था। मैंने एनटीए से भी डाउनलोड किया था। प्रॉब्लम ये थी, आंसर की प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने एनटीए अभ्यास है, उस ऐप का नाम है एनटीए अभ्यास, जो मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बोल रही हूँ, उसका नाम है एनटीए अभ्यास। अभ्यास, ठीक है। आप इस ऐप को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत बढ़िया, मैं सच कहूँ तो बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर पेपर 2। पेपर 1 के भी मॉक हैं, मतलब 300, मतलब 350 से ज़्यादा मॉक हैं। ठीक है, उसी पैटर्न में जैसा पेपर आता है वैसा है। आपको एनटीए से पेपर्स भी मिल जाएंगे, बस ये होता है कि आंसर की नहीं मिलती है तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को चाहिए और प्लीज़ टेस्ट दीजिए, मॉक प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब एकदम टाइम आ जाएगा इन टाइम, आप, अगर अभी आपके पास पेन हो ना, अगर पेन हो तो आप कहीं ब्लैंक पेपर पर लिख लीजिए, जब 15 डेज रह जाएंगे तो आप डर के मारे, कोई इतना डरेंगे ना, ऐसे मुंह बना होगा, ठीक है, कि आप टेस्ट ही नहीं देंगे। आप जानते रहेंगे कि मेरे को प्रैक्टिस करना, मुझे सब करना, लेकिन आप ये वाला फेस नहीं कर पाएंगे, आप ये ऐसे ही रहेंगे उदास। तो ऐसा मत करिए, अभी से प्रैक्टिस करिए। मैं आपको सोर्सेज भी बता दिए हैं। एनटीए अभ्यास से प्रैक्टिस कीजिए। आप ह्यूमन पैरेटिस के जाके फ्री पीवाईक्यूज भी देख सकते हैं आप, और कोई भी साइट देख सकते हैं। मुझे 3 पर्टिकुलर साइट मैंने यूज़ करी थी जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, और मैंने यहीं से टेस्ट प्रैक्टिस किया था, और मैंने तुगलक एकेडमी से टेस्ट सीरीज भी बाय की थी। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ से जाके, आपके पास अगर पैसे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मुझे बताएं, तो आप कर सकते हैं। मैं भी आपको, टाइम रहेगा तो मैं भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं अपने लेवल से पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी हेल्प हो। क्यों? क्योंकि मेरे टाइम पे उतना कोई हेल्प करने वाला नहीं था, इतना गाइडेंस नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैंने चीज़ें खुद की हैं, कि मैं नहीं चाहती जो मैंने करा है वो आप भी वो चीज़ें, सिचुएशन फेस करो। तो अगर आपको चीज़ें इजीली मिल जा रही है तो आप उसे प्लीज़ यूज़ कीजिए रिसोर्सेज का। ठीक है, चलिए अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 41 है, 41, ये क्या और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका 5 बार पूछा गया है, आप जाके पीवाईक्यूज को देख सकते हैं। इन ये क्या बोलता है, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, सिक्योर सिटीजन राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। इसमें ऐसा समझने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज के केस में, सिकनेस है, डिसेबलमेंट है, सिक्योर कोर्सेज सिटीजन्स को राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ठीक है, आर्टिकल नंबर 42, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेक प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो मैं कहूँगी ना, एनटीए फेवरेट, एनटीए का फेवरेट है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन ही पूछा गया, आपको ऑप्शन में भी ये नज़र आ जाएगा 42, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, लेकिन वो 42 आर्टिकल मेंशन ही रहता है, रहता ही रहता है लगभग लगभग। अगर बीच में छोड़ दिया जाए कुछ भी, मैंने तो देखा है, मैंने जितना एनालिसिस किया है मैंने देखा है, आप भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने 2008 से लेके, जस्ट अ सेकंड, मैंने 2008 से लेके 2023 तक का पेपर देखा है, और उसमें मैंने एक चीज़ देखा है कि आर्टिकल नंबर 42 तो रहता है, और 2-3 ऐसे और आर्टिकल, जैसे ये भी 43 भी, सिक्योर ए लिविंग स्टैंडर्ड एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स, ये भी बहुत आता है, ये भी मोस्ट, ये दो तो आप लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वी आई बी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर वाला भी आप लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सॉरी, हाँ, ठीक है। तो ये 42 भी आप लिख लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 43A के बारे में बात करते हैं। टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेबर वेलफेयर के किसान के लिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 47 दो बार क्वेश्चन आया है इससे, 2 टाइम्स, ठीक है। दो दो नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एक्ट आप देख लेना, और ये डायरेक्ट यही लाइन जो मैंने लिखी है, यही लाइन ही थी, ठीक है। रेज द raise the level of nutrition and the standard of living, ठीक है, people to improve the public health, ठीक है। तो ये सेम लाइन आई हुई थी, ठीक है। और ये जो मैं अभी बोला ना 47, ये बहुत, ऐसा नहीं बहुत पुराना पेपर मैं बोल रही हूँ, ये पेपर आई थिंक मुझे ठीक से अभी रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन ये या तो ये पेपर 2021 में ये पूछा गया या 2022, ठीक है, इन्हीं में से किसी एक पेपर में पूछा गया है ये, आप चेक कर सकते हैं जाके, आप देखिए, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं हम धीरे धीरे, इसके लिए कोई जल्दी मत करिए प्लीज़। ये चाहे तो 4 से 5 लेक्चर लेना पड़े, मैं कोशिश करूँगी 4 से 5 लेक्चर इस चीज़ का बनाऊँ, इस चीज़ को आपको समझाऊँ। इसलिए मैंने पहले मैंने फंडामेंटल राइट क्यों नहीं चुना पढ़ाना, क्योंकि मैं चाहती हूँ फंडामेंटल राइट उतना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है आपके। वैसे तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, ठीक है, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी, उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यूनियन से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 23, 24 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 आपके सिलेबस में भी है और उससे एसोसिएटेड भी है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21A क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था जो पहले नहीं था, ठीक है, पहले नहीं था फंडामेंटल राइट, ठीक है, बाद में उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था 21A के अंडर, ठीक है। तो वो मैं आपको कराऊंगी, लेकिन ये जो मैंने पर्टिकुलर डीपीएसपी आपको बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज जो हमने आर्टिकल डिस्कस किए, एक एक आर्टिकल आप मेंशन कर लीजिए, उसको कहीं लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरी राइटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं क्या करूँ, मुझे टाइम इतना नहीं होता है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ अपने नोट्स से ही पढ़ा रही हूँ, तो आप कहीं मेंशन कर लीजिए, आप अगर इंटरनेट से चाह रहे हैं कि अच्छा सा आपको मिल जाए कोई चार्ट वगैरह, आप उससे कर लीजिए, आप चाहे तो जो मैंने लिखा आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। ये जो मैंने लाइन्स ली हैं वो एग्ज़ाम वाली हैं, और मैंने जैसे 39 में मैंने 2 और ऐड करा, तो मैंने दूसरे किसी पीएसयू के पेपर में देखा था, वहाँ पे ये पर्टिकुलरली मैं बता रही हूँ आपको, एक ये लाइन मेंशन थी, जस्ट अ सेकेंड, ये लाइन मेंशन थी, अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और ऐसे ऐसे मैच द कॉलम में आया था, ठीक है, ठीक। तो मैं इसीलिए मैंने नोट किया है, तो आप कर सकते हैं। हम इसको धीरे धीरे ही करके पढ़ेंगे, चाहे तो 5 से 6 दिन लग जाए, ठीक है, ताकि जब एक बार हम पढ़ ले तो हमारे एटलीस्ट 6 नंबर पक्के हो जाए। इससे आप लिख लो कि 2 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है, कहीं नहीं जाएगा। और आप बहुत लकी हो तो मैं बता रही हूँ कि इससे ना 6 नंबर 10 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे इस पोर्शन को, इस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसी गलती मत करना,
आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करना, धीरे-धीरे पढ़ना। अभी एग्ज़ाम में टाइम है तो ये कवर हो जाएगा और रिवाइज़ करते रहना इस चीज़ को, ठीक है? तो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं भी बिज़ी रहती हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं है। जितना भी हो रहा है मैं कोशिश करूँगी आप लोग की हेल्प करूँ, ठीक है? तो मैं इसका लेक्चर लेते रहूँगी, साथ में मैं कोशिश करूँगी और टॉपिक्स को साथ ही साथ आपको बताते जाऊँ, क्योंकि सिर्फ 3 मंथ्स हैं और बहुत सारा कुछ है पढ़ने को। तो और लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है, जहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ 1 मिनट में आपको कुछ ट्रिक से कुछ जो है ऐसे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू या टॉपिक आपको बता दूँ जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के, ठीक है? तो आप चाहें तो उस सीरीज़ को चेक कर सकते हैं। वो इसी चैनल के शॉर्ट्स वाले चैनल में शॉर्ट्स में है, ठीक है? क्योंकि अभी मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे नई हूँ, मैं ऑफ़लाइन पढ़ाती हूँ बट मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाती हूँ। अभी मुझे कुछ दिन हुआ है, आई थिंक 5 से 6 दिन हुए हैं पढ़ाते हुए, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है? मैं धीरे-धीरे सीख रही हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी और आप प्लीज़ पढ़िए। कहीं से भी रिसोर्सेज़ मिल रहे हैं, अगर नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, रिसोर्सेज़ मिल रहे हैं, कोई आपको बता रहा है, तो उस पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई करिए, क्योंकि सिर्फ 3 मंथ्स हैं, ठीक है? और अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो तभी नेट और जेआरएफ होगा, वरना नहीं होगा। बहुत मेहनत लगती है और ये मैं पेपर क्लियर करने के बाद ही आपसे कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट जो पार्ट में हम अभी डीपीएसपीज बचे हैं उनको कवर करेंगे, फिर हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, ठीक है? तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।